बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तों, हम एक सत्य कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें इन कथाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं कथाएं। आइए हम एक सत्य कथा की तरफ चलते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। कैसे संसार की सत्ता हमेशा यानी हर क्षण मिटती है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। इसी तरीके से जगत में दो ही चीज़ें हैं, लीला और लीलामय। जिस प्रकार एक ही स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। आइए हम उस प्रसंग की तरफ चलते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक प्राचीन कथा है कि महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और उस राजा ने विजय प्राप्त कर ली और इनका सब कुछ छीन लिया। उसने मुनादी यानी कि घोषणा करवा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ न दे और इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख और प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं। 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन वे उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न सत्र चल रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तभी ये रोते हुए वहां पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किया। अन्य क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो नहीं है, इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी है, इसे ले लो। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर ज्यों ही खाना प्रारंभ करना चाहा, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर गई। कहते ना, जब आपत्ति आती है तो सब कुछ, सारी स्थितियां हमसे विपरीत हो जाती हैं। खिचड़ी नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और चीख असली हो गई, यानी कि वो स्वप्न में ही चिल्लाए, लेकिन वो इतनी जोर से बोले कि वो आवाज वाकई में बाहर आ गई। सबने सुनी और इनका स्वप्न टूट गया। राजा की यह चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान साहब सभी दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूं, परंतु अभी अभी मैं भूखा प्यासा था, राज्य से निर्वासित था, मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब यह सच्चा है या वो सच्चा? यानी कि मैं स्वप्न में एक देश से निकाला हुआ व्यक्ति था और भूख और प्यास के मारे परेशान था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं, स्वप्न से जगने के बाद देख रहा हूं कि मैं तो मखमली गद्दे पर और राजभवन में हूं और ना तो मुझे कोई भूख है, मेरे पास सारी सामग्रियां हैं। यह सोचकर राजा के मन में प्रश्न आ गया कि यह सच्चा या वो सच्चा, यानी कि जो मैंने स्वप्न में देखा था वो बात सच्ची है या अब जो मेरे साथ स्वप्न से उठने के बाद, जगने के बाद जो देख रहा हूं यह सच्चा है? क्या सच्चा है? यह प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखें उससे यही प्रश्न करें। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है, वे पागल हो गए हैं। राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता वो खा लेते और जो भी मिलता उससे यही पूछते, यह सच्चा या वो सच्चा। संयोगवश एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वो बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया गया। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वो राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू हो गई। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए और तुम्हारा सब कुछ
छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? महाराज जनक कहते हैं, मुनिवर, उस समय मैं एक साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक जी कहते हैं, मैं भूख से बेहाल था। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तुम उस अन्य क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास ये महल नहीं था ना? जनक जी कहते हैं, महाराज महल क्या था? मैं तो राज से निर्वासित था। अष्टावक्र ने कहा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली? जनक कहते हैं, लेता कैसे नहीं, मैं भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ। जनक जी कहते हैं, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन तुरंत मैं जाग गया। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे उस समय ये महल, रानियां, दीवान, सिपाही, कपड़े, गहने थे क्या? जनक जी कहते हैं, नहीं थे। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि अब बताओ, तुम महल में हो ना? जनक जी कहते हैं, हाँ महल में हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं, अब वह अन्य क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक जी कहते हैं, नहीं है। अष्टावक्र जी फिर पूछते हैं, अब वैसी भूख, प्यास और परेशानी है क्या? जनक जी कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र जी फिर पूछते हैं, राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया। क्या? जैसा यह वैसा वह, और जैसा वह वैसा यह। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं, यानी जिस अवस्था में हम जाग रहे हैं उसमें स्वप्न नहीं देखा जा सकता, और जब स्वप्न देखते हैं उसमें जागृत वाली अवस्था नहीं रहती। जब तक तुम जागे नहीं तब तक यह संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वह नहीं रहा जो तुमने स्वप्न में देखा था। इसलिए दोनों एक से हुए ना? जनक जी कहते हैं, कैसे? अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? जनक जी कहते हैं, नहीं। फिर अष्टा जी पूछते हैं, और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? जनक जी फिर कहते हैं, नहीं। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है। तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। स्थिति बहुत समझने वाली है। जागृत के जगत का जो अधिष्ठाता है वह जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है वह स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं है। अर्थात जो हम स्वप्न में देखते हैं वो भी सत्य नहीं है, और जो हम जागृत अवस्था में जो देख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन कुछ दिनों का है। आज हमारे पास ये धन, दौलत, बंगला, मोटर, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन कुछ समय बाद ये कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सत्य ही कहा गया है, ना तो ये सत्य और ना ही वो सत्य। इसी प्रकार से हमें उस परमपिता परमात्मा को लीलामय, यानी लीला करने वाला जान करके उस परमात्मा के नाम में रहना चाहिए, क्योंकि सच कुछ नहीं है, सच केवल परमात्मा का नाम ही है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।